तो ऑडिशन का सेटअप कैसे लगा आपको जो हम एक्टिव करते हैं? एक नंबर। ऑडिशन से मुझे बेस्ट लगा नहीं कोई। और मैं काफ़ी जगह गया हूँ दिल्ली में, 2-4 शॉप जो भी इनके अच्छे गए, मतलब वो वाली बात नहीं जो आपके यहाँ है। प्राइस को लेके, क्वालिटी को लेके, किसी भी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर किसी को एक अच्छा सेटअप चाहिए तो ड्रीम ऑडियो बाय चंदू गूगल मैप पे डाल के सीधे यहाँ, और कहीं दिल्ली में कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को आउटपुट सुनाता हूँ। Over the edge, feel like I'm floating through the air. Break out, I've got to see. Spend all my life holding all of it closely. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over truth. सो गाय ड्रीम ऑडियो को देख रहे हो नई वीडियो। आज हमारे पास आई है मारुति फ्रॉन्स जो इसमें ऑडियो सेटअप करे, जो ऑडियो हमारा फुल ऑडियो रहने वाला एक्टिव सेटअप, जैसे कि फ्रंट 3 वे, रियर 2 वे और एक एक्टिव सबवूफर की सीएनजी कार है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे भैया है उनको तो एक जो वोकल और क्लैरिटी काफ़ी अच्छी चाहिए, उनके साथ इनको बेस भी चाहिए था। तो जो सीएनजी लगी हुई है इसमें मतलब हर ब्रांड के वूफर नहीं आ पाते हैं, जो हमें बेस चाहिए नहीं मिलते हैं। तो उसी हिसाब से हमने जो ऑडिशन के सिलेक्ट किए हैं सबवूफर, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सीएनजी कार के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आउटपुट की बात करें तो बेस भी बहुत अच्छी आती है। और इन्होंने कई जगह से कार के काम करवाया था, इनको मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि इन्होंने जो प्लेयर लगाया था आगे हेड यूनिट वो लगाए थे एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड में आउटपुट नहीं मिल पाता है जो हम सोनी पायनियर में हमें मिलता है। तो मैंने इनको जो दूसरी कार सुनाया उसमें हमने पायनियर का हेड यूनिट लगाया हुआ था और सेम सेटअप करा हुआ था। तो इनको सुन के काफ़ी मज़ा आ गया। तो कह रहा भैया सेम सेटअप करवाना हमने। तो उसी हिसाब से हम जो सेलेक्ट किए, सोनी का हेड यूनिट रहता है हमारा जो 8100 नंबर है, जो मेन जितनी अच्छी हेड यूनिट हो उतनी अच्छी आउटपुट आती है। कोई भी मतलब कि बेसिक सेटअप करवा लो या हैंड सेटअप करवा लो, एक्टिव करवा लो, पैसिव कर लो, कोई सा भी सेटअप करवा, तो आगे हेड यूनिट अच्छी होनी चाहिए तो आपको आउटपुट अच्छी मिलती है। तो जो मैं आपको इसके साथ जो हम डीएसपी एम्पलीफायर लगा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं वो चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। जो इसमें हम लगा रहे हैं 8.14, जो हमारा 8 चैनल एम्पलीफायर रहता है और 14 चैनल डीएसपी रहता है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसका मॉडल नंबर पूरा बताता हूँ। AFC8.14 बिट 800 वाट के रहता है। ये 8 चैनल हमें एम्पलीफायर मिलते हैं और 14 चैनल डीएसपी मिलते हैं। तो उसके साथ हम ये लगा रहे हैं क्योंकि जो हम एक्टिव सेटअप करते हैं, तो एक्टिव सेटअप में क्या होता है कि जो लोग भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं, कहीं को तो पता होगा, कहीं को नहीं पता होगा। तो जैसे कि हमारा ट्विटर हो गया, मिड रेंज हो गया, मिड बेस हो गया, मतलब जितने स्पीकर लगा रहे हैं ना उनको अलग अलग चैनल चाहिए होता है कि ट्विटर को सबको मतलब कि एक एक चैनल चाहिए होता है। पैसिव सेटअप में क्या होता है कि जैसे हम क्रॉसओवर लगाते हैं, हमें एक इनपुट से 2 से 3 स्पीकर चला देते हैं। लेकिन एक्टिव में होता है कि सिंगल स्पीकर को सिंगल चैनल एम्पलीफायर चाहिए और सिंगल चैनल डीएसपी चाहिए। तो उसको हमें काफ़ी सपोर्ट ऑडिशन का फोर्जा सीरीज करता है, जो हाईरेस भी है, आउटपुट भी काफ़ी अच्छी आती है। जो एम्पलीफायर हमें पूरी गाड़ी में लगाना पड़ता है, 5 से 6 कम से कम 3 एम्पलीफायर लगाना पड़ता है, उसमें हमें 1 से 2 एम्पलीफायर में काम हो जाता है। तो जो इसके साथ हम एम्पलीफायर भी एक 4 चैनल ऐड कर रहे हैं इसके साथ, वो हमारा रहने वाला ऑडिशन का SR4 300। और जो हम 3 वे लगा रहे हैं, जो आपका ऑडिशन के रहता है, मैं आपको पूरा 3 वे दिखाता हूँ। जो इसका OCS सीरीज के रहता है, ये ट्विटर हो गया आपका, जो इसका मॉडल नंबर है AV1.1। ये आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये मिड रेंज रह गया ऑडिशन का सेम मॉडल का, और ये रह गया मिड बेस। मतलब तीनों के 3 वे का मतलब है कि ट्विटर, मिड रेंज और मिड बेस, इसको हम 3 वे कहते हैं कि तीनों के अलग अलग काम है। जो मतलब जो फ्रीक्वेंसी होते हैं गाने में लो से हाई तक, वो तीनों में डिवाइड हो जाता है कि किसका क्या काम है। वो अलग अलग अपने हिसाब से चलते हैं कि बेस किसने देना है, वोकल किसने देना, ट्रैवल किसने देना है। तो इसमें क्या होता है कि हमें काफ़ी आउटपुट सुनने में मजा आता है। जो गाने हम सुनते हैं उसमें क्लैरिटी एक एक बिट क्लियर नजर आती है। और जो उसके साथ हम 2 वे लगा रहे हैं, 2 वे हम पीछे एक्टिव लगाएंगे। जो हमारा OCS सीरीज रहता है AVK6, इसका जो आपको क्रॉसओवर दिख रहा होगा, ये क्रॉसओवर नहीं लगाएंगे, इसको भी एक्टिव करेंगे ट्विटर और मिड बेस। ये हम रियर डोर में लगा रहे हैं। और जो हम आप लोगों को बताया सीएनजी कार में, कई कार में क्या होता है कि जगह का प्रॉब्लम होता है कि भैया सूटकेस रखने में दिक्कत आ रहा है कि डिक्की आजकल जो भी गाड़ी आ रही है डिक्की काफ़ी कम है, जैसे XUV 700 कई गाड़ी है
आपका स्कॉर्पियो है, तो उन सब के लिए जो सबवूफर है हमारा ऑडिशन का रहता है एक्टिव सबवूफर, जो इसका मॉडल नंबर है APBX10AS2, इसका ये मॉडल नंबर है। और बेस मतलब बॉक्स से काफ़ी छोटा है, जिस हिसाब से छोटा बॉक्स है उसमें 400 RMS के वूफर डाला हुआ है। अगर बेस की बात करें मतलब कि बड़ी सी गाड़ी छोटी सी गाड़ी आपको कमी महसूस नहीं होगा, बहुत अच्छी बेस कि जो इनके साथ वोकल और मिड बेस के साथ जो वूफर मैच करता है कि मतलब आप दूसरा वूफर लगाओगे नहीं जब वूफर सुन लोगे तो। इस हिसाब से हमने सेटअप करे हैं और हम चलते हैं गाड़ी में। बाकी आप लोग को सारे जो सेटअप कर रहे हैं वायरिंग फिटिंग एक एक डैम्पिंग सारा चीज आप लोग को गाड़ी में दिखाते हैं। तो आ चुके हम गाड़ी के पास, जैसे कि पूरी गाड़ी खुली हुई है, छत भी खोल रखे हैं, सारे सीटें भी बाहर निकाल रखे हैं और पूरी गाड़ी हमने फ्लोरिंग पूरी गाड़ी साउंड प्रूफिंग कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को सारा चीज दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ डैम्पिंग करी गई है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को डोर्स दिखाता हूँ, जो हमने 4 डोर किए हैं डबल लेयर, जो आप हर वीडियो में देखते होंगे। और इसमें जो फ्लोरिंग करी है ना, मतलब जो पहले डैम्पिंग आप लोग को दिखाया उससे काफ़ी डिफरेंट है, जो फोमिंग और मेटल दोनों है। जो ब्रांड है हमारा मोरल की है, जो काफ़ी अच्छी डैम्पिंग है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और सेम डैम्पिंग हमने छत पे भी करी है, तो आप लोग छत पे भी चेक कर सकते हैं। जो मतलब सबसे कहते हैं जो अच्छी डैम्पिंग है, इसमें फोमिंग भी है और मेटल भी है, मतलब बिल्कुल साउंड प्रूफिंग कहते हैं कि भैया बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आनी चाहिए। तो उसी हिसाब से मोरल की डैम्पिंग है जो हमने फ्लोरिंग और छत करी है। और जो रैटल होता है ना, जैसे छत की भी अगर हम बूफर सुन रहे हैं कोई चीज़ सुन रहे हैं तो छत की बिल्कुल रैटल नहीं आएगा, कि इसमें फोमिंग भी है और मेटल भी है, तो ये काफ़ी फर्क आता है। डबल डैम्पिंग एक डैम्पिंग में हमें चीज़ मिलती है कि जैसे नहीं तो हमें अलग क्या होता है, मेटल अलग लगाने पड़ता है और फोमिंग अलग लगाने पड़ता है। वो चीज़ हमें एक डैम्पिंग के अंदर मिल गई है मोरल में, जो हमने फ्लोरिंग अच्छा दिखा दिया आप लोग को, डोर्स भी दिखा दिया। और जो इसका प्लास्टिक के डोर जो प्लास्टिक पार्ट खोले उस पर भी करेंगे हम, 3 लेयर डैम्पिंग करेंगे। और फिर उसके बाद वायरिंग हो रही है, आप लोग को वायरिंग भी दिखाएंगे। और एम्पलीफायर जो MDF बोर्ड है उसका हमारा रैक बन चुका है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, बाहर ही है। और सारा चीज़ होने के बाद फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। मैं आप लोग को डैम्पिंग दिखा दी थी, अब वायरिंग जो स्पीकर हमने फिटिंग करी है, जो एम्पलीफायर DSP फिटिंग करी है, तो मैं सारी चीज़ आप लोग को दिखाते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लोग को जो स्पीकर्स है फ्रंट का वो दिखाता हूँ। मैं हर गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ कि मतलब जो डैम्पिंग होती है ना, डैम्पिंग के कई जगह क्या होता है टुकड़ा टुकड़ा लगाते हैं, तो डैम्पिंग हमेशा जो बाहर की साइड है जहाँ तक आए सिंगल पीस ही लगाना चाहिए, कि उतनी अच्छी लीकेज नहीं होती बेस की, क्योंकि बिल्कुल सील्ड हो जाता है डोर्स। और जो मैं आप लोग को स्पीकर की फिटिंग दिखाता हूँ, ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि पीछे हम वाटर गार्ड लगाते हैं कि स्पीकर के अंदर पानी नहीं जाए, और ऊपर ये फोम रिंग लगाते हैं, इससे जो बीच के स्पेस रह जाता है ना उसको कवर कर देता है, उससे हमारे वजह से उसकी वजह से जो हमारा डोर्स प्लास्टिक होता है वो रैटल नहीं करते हैं। लेकिन इसमें डैम्पिंग में 3 लेयर करी है, तो मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगा। और जो पीछे की डोर्स की अभी हम लोग फोम रिंग लगाना भूल गए थे, तो हम बाद में आप लोग को दिखा देंगे। पीछे भी हम फोम रिंग लगाना है, तो मैं पीछे के भी आप लोग जो डैम्पिंग के फिनिशिंग है स्पीकर की है वो चेक कर सकते हैं, कि जैसे आप लोग को हमेशा दिखाता हूँ। अब आते हैं एम्पलीफायर का पास और DSP के पास, तो देख सकते हैं आप जो गाड़ी के जिस हिसाब से सीट के नीचे जगह दी हुई ना, उसी हिसाब से हमने MDF बोर्ड की रेक बनाए 0.25 इंच में। आप लोग देख सकते हैं पूरी बारीकी से कटिंग करी, ये नहीं कि भाई टेढ़ा मेढ़ा है, जिस हिसाब से जगह दी हुई है उसी हिसाब से एम्पलीफायर के रेक बनाए। और यहाँ भी हमने आगे से 2 गेज वायरिंग लगा के यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लगा के हमने वायर डिवाइड कर दिया। हम फ्रंट में फ्यूज लगा रखे हैं, जो हमारा फ्रंट में फ्यूज है और यहाँ भी फ्यूज है, डबल सेफ्टी है कि मतलब कई चीज़ का रिस्क ना, एम्पलीफायर खराब होने के ना खुद की गाड़ी के ना खुद की दिक्कत है, दोनों जगह फ्यूज है। कल को कुछ भी दिक्कत आता है तो सबसे पहले आपका फ्यूज उड़ जाता है। तो मैं हर वीडियो में आप लोग को दिखाता हूँ, फ्यूज कहीं से भी काम करवाते हो तो फ्यूज जरूरी होना चाहिए। और जो वायरिंग के फिनिशिंग है, सामान की नहीं कहता भैया कहीं भी ले सकते हो, लेकिन सबसे मैटर करता है फिटिंग और ट्यूनिंग। तो आप लोग जो हमारा फिटमेंट होता है ना वो चेक कर सकते हो। इस जो भी वायर है ना, स्लीप हीट सिंग जो वायर के तरीका होना चाहिए उसी हिसाब से करते हैं कि कस्टमर को परेशानी न, काफ़ी दूर दूर से गाड़ी आते हैं, 7 किलोमीटर दूर से, 9 किलोमीटर दूर से, मतलब काफ़ी, तो इसलिए कि हिसाब से हम काम करके देते हैं कि एक बार आप काम करवाओ, उसके बाद जितने दिन आपके पास गाड़ी है बस आपने सिस्टम सुनना है। ये नहीं कि भैया कंप्लेंट के लिए आना है कि एक स्पीकर बंद हो रहा है, टूटर बंद हो रहा है, कि हमिंग की आवाज़ आ रहा है, ऐसे आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आप लोग को फिटिंग देख के पता पड़ रहा होगा किस हिसाब से फिटिंग करी है। और मैं आप लोग को जो पिलर पोर्ट्स बनाए वो भी दिखाता हूँ, जो हम खुद कस्टमाइज पोर्ट्स बनाते हैं, जो इसके आप लुक चेक कर सकते हैं, जो हमने कपड़ा चढ़वाया, सिलाई करवाए, तो ये नहीं लग रहा है कि बाहर की लगाओ, ऐसा लग रहा है कंपनी फिट है। मैं आप लोग को लेफ्ट साइड का भी पिलर पोर्ट्स दिखाता हूँ कि ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा है, काफ़ी जो एंगलिंग होता है ना कि भैया एक्यूरेट एंगलिंग होना चाहिए, उस हिसाब से एंगलिंग करते हैं कि आवाज़ हमें अच्छी मिले।
तो ट्विटर की एंगलिंग, मिड रेंज की एंगलिंग आप लोग चेक कर सकते हैं कि काफ़ी अच्छी करते हैं, और जो वोट कपड़ा भी चलाते हैं वो भी अच्छी फिनिशिंग से चलाते हैं। जो सोनी का आप लोग को हेडफोन दिखाया था उसका भी फिटमेंट आप लोग चेक कर सकते हैं। ये नहीं कि 0-0 कहीं से गैप नहीं है, कि भैया बाहर से साइड से कहीं से गैप नहीं है। आप लोग किसी का अच्छा आउटपुट चाहिए तो आप लोग सोनी पायनियर के हेडफोन लगा सकते हैं, कि आप लोग को काफ़ी मज़ा आए। क्योंकि इस हिसाब से हम जैसे 8.14 लगाते हैं, SR4 एम्पलीफायर लगाते हैं, कि हम मतलब कि 3-4 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं आउटपुट के लिए। वो क्या होता है कि जब एंड्रॉयड लगाते हैं ना तो वो मज़ा नहीं आ पाता है जो सोनी पायनियर में आता है। इसीलिए मैं 100% कोशिश करता हूँ कि जिन गाड़ी में अगर सोनी पायनियर की जगह है तो मैं सोनी पायनियर ही लगाता हूँ। अब चलते हैं पीछे रियर, मैं आप लोग को एक्टिव सबवूफर दिखाता हूँ। जो पीछे कार में ना CNG लगी हुई है, कि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं कि हर कोई वूफर नहीं आ सकता है, वूफर लगाते भी है तो हमें पीछे व्यू देखने में दिक्कत होता है, जैसे हम गाड़ी बैक कर रहे हैं उसमें दिक्कत आती है। लेकिन जो एक हमारा ऑडिशन का एक्टिव वूफर है ना, ये मतलब कि CNG कार में ऐसे फिटिंग आ रही है कि कंपनी इनके लिए बना रखी होगी। जैसे मैंने आप लोगों को कई गाड़ी की दिखाया, स्कॉर्पियो वगैरह दिखाया, उसी हिसाब से फ्रोंस के लिए भी वूफर काफ़ी अच्छा है। अगर जिनका कोई अच्छा बजट हो, अच्छा टेस्ट हो कि मुझे अच्छा क्वालिटी की बेस सुनना है, तो कोई सा भाई वूफर मत लगाओ, ऑडिशन का एक्टिव सब वूफर लगाओ, कि जो इसकी बेस की क्वालिटी है, लाउडनेस, कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होगा। SQ सेटअप में हम यूज करते हैं इसको। आप 30 लाख के भी सेटअप करवाते, करोड़ की सेटअप करवाते, वहाँ भी ये सब वूफर यूज कर सकते हैं, कि आपको कमी महसूस नहीं होगा कि वूफर क्या बज रहा है, इतनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। आप लोग इसकी फिटिंग भी चेक कर सकते हैं, कि इसमें ना रिवर्स में वूफर जो लगाते हैं ना, इसमें आउटपुट और काफ़ी मज़ा आता है, कि जो हर किसी वूफर में ऑप्शन नहीं होता है कि वूफर हम नॉर्मल और रिवर्स करके रख सकते हैं। लेकिन एक ऑडिशन ऐसे है कि इसमें दोनों ऑप्शन है, कि आप सीधा भी रख सकते हैं, उल्टे करके भी रख सकते हैं। और जो इसका स्टैंड है, स्टैंड में बिल्कुल वेलक्रो लगा हुआ है, कि जो हमारा कारपेट और कई चीज़ होता है उसके साथ बिल्कुल पकड़ ऐसे बना लेते हैं कि किसी गड्ढे में जाए तो एक ही वूफर की पीछे से बॉक्स की आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आता, कि जैसे फिक्स है, मतलब बिल्कुल ही फिक्स हो जाता है। जैसे मैं आप लोग को चेक कराता हूँ, ये पूरा फिक्स वेलक्रो है बिल्कुल, मतलब अगर हम जान लगा रहे हैं तभी ये उठ रहा है। तो मैं आप लोग को जो वूफर की मैं एक बार आप लोग को वायरिंग भी दिखाता हूँ, जो हमने सब वूफर की करी है। तो आप चेक कर सकते हैं जो सबवूफर की वायरिंग है। वायरिंग तो मैं आप लोगों को हर वीडियो में दिखाता हूँ कि इसी हिसाब से वायरिंग करनी चाहिए, एक एक वायर पे स्लिप चलना चाहिए, कि किसी तरह से किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आए। कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वायरिंग। जो लोग ध्यान नहीं रखते, सामान लगा लेते हैं, चल भाई वायरिंग जैसे मर्जी कर दे, सामान से और जो भी है हर चीज़ से ज़रूरी वायरिंग है। वायरिंग करने का तरीका है, जो वायरिंग है उस पर ये नहीं कम पैसे लगाने, उस पर अच्छे पैसे लगाओ। जो सिस्टम ऑडियो है उनमें कम लगा लो, क्योंकि सबसे जो चीज़ है जो हम OFC वायरिंग करते हैं, इसमें क्या होता है कि हमें 110% मतलब कि जो बैटरी का पावर है 100 के 100% मिलते हैं, नहीं कुछ कट ऑफ होता है। तो इसलिए जो OFC वायर है, आप लोग जो कॉपर है OFC है वही वायर लगवाना चाहिए, कि हमें आउटपुट उससे काफ़ी अच्छी मिलती है, कि पावर कट ऑफ नहीं होता है। जो CC वायर यूज करते हैं उसमें जो पावर है, एक्चुअल पावर नहीं आ पाता है पीछे तक। इसीलिए मैं जो अच्छे सेटअप करता हूँ, कोई भी सेटअप करता हूँ, तो वायरिंग हमेशा OFC और कॉपर वायरिंग करता हूँ। तो मैं आप लोग को सारा फिटमेंट दिखा दिया। और इसके बाद जो गाड़ी पैक करने के बाद मैं आप लोगों को साउंड क्वालिटी सुनाऊंगा कि किस तरह आ रही है। साउंड क्वालिटी क्या सुनना, मतलब मज़ा तो आने वाला ही है, कि सामान हिसाब से हम लगाएं। तो चलते हैं, पहले गाड़ी पैक करते हैं। सो गाइज, पूरी गाड़ी हम पैक कर चुके हैं और रात के हो गए 2:14। काफ़ी लेट हो गए काम करते करते, लेकिन हमारे मन नहीं था कि इतना लेट में वीडियो बनाएं। लेकिन जब इतने मेहनत करी है तो वैसे वीडियो बना ही लेते हैं। 2:15 बज जाए और इससे ज़्यादा तो टाइम होगा नहीं। और बात करें जो इसकी आवाज़ की, जो मैं कई गाड़ी में आप लोग को सेम सेटअप दिखाता हूँ, लेकिन जो हमारे एक गाड़ी वाला भैया है उन्होंने सेम सेटअप सुना था, और यही था कि काफ़ी इन्होंने पूरी दिल्ली घूम के आए, कई दुकानों पर गए हैं, पहले भी इन्होंने काम करवा रखा है। जो मैं इनको डेमो कार दी थी इनको काफ़ी मज़ा आया, और उसी हिसाब से इन्होंने एक काम करवाया है। करीब हमसे 3 से 4 गाड़ी इस महीने में कर लिए हैं सेम काम। लेकिन जो इनको चाहिए था ना आवाज़, कि मुझे जिस तरह उनको क्रिस्टल क्लियर चाहिए था, उस हिसाब से उनको साउंड क्वालिटी मिल गया। काफ़ी हमारे भैया खुश है साउंड क्वालिटी से। काफ़ी उनको कहता भैया अब कुछ नहीं चाहिए, मतलब ऑडिशन तो ऑडिशन ही है। उन्होंने खुद तारीफ को बहुत करी है। तो मैं आप सबसे पहले आप लोगों को आउटपुट सुनाता हूँ। जो हमारे गाड़ी वाला भैया है उनसे आपको मिलवाते हैं कि भैया कितना खुश है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आउटपुट सुनाता हूँ। Over the edge, feel like I'm floating through the air. Pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit.
तो आप लोग को जो आवाज़ सुनोगे तो काफ़ी आप लोग को मज़ा आएगा कि जिस हिसाब से साउंड क्वालिटी चाहिए उस हिसाब से मिल रही। जो कहता हूँ ना कि ब्रांड बहुत है, लेकिन जो ऑडिशन जब लगाते हैं ना, जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसीलिए हम कुछ दूसरा ब्रांड नहीं लगाते हैं। कि जब सबसे पहले ज़रूरी है कि जो हम जिनके काम करते हैं ना उनको मज़ा आना चाहिए। तो मैं जो गाड़ी में सेटअप करता हूँ बिल्कुल सबके दिल खुश हो जाता है कि भैया इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। आगे कस्टमर को भी जो उनसे मिलते हैं उनको बोलता है भाई सेम सेटअप करवाओ। वही आप लोग को बताया, काफ़ी हमने सेम सेटअप कर लिए। और जो किसी भी गाड़ी में करते हैं ना, जैसे अभी मैंने कई गाड़ी का आप लोग को वीडियो दिखाया, जो सा मर्जी गाड़ी हो सब में बहुत अच्छे बजते हैं और इनमें काफ़ी अच्छा बजा है। और जो हम सेटिंग्स होता है, जो हम एक्टिव और पैसिव की बात आप लोग को बताते हो, जो एक्टिव में होता है ना, एक एक सेटिंग्स में जाते हैं, एक एक टोटल, एक एक मिड रेंज, मतलब सारे अलग चैनल है जो आप लोग चेक कर सकते हैं। जितने स्पीकर लगाए उतने चैनल है और सबके अलग अलग सेटिंग्स होते हैं। और जो हमें चाहिए होता है आउटपुट वो मिल जाता है, क्योंकि इसमें ये नहीं कि मैं क्रॉसओवर से चलाते हैं, उसमें क्या होता है कि हम सारे सेटिंग्स नहीं कर पाते। लेकिन इसमें क्या है कि ट्विटर के अलग चैनल, सारी चीज़ अलग अलग चैनल है। इसकी वजह से हम जो हमें चाहिए होता है कि जो हमारे गाड़ी वाला भैया उनका जो टेस्ट होता है कि मेरे को ट्रैवल ज़्यादा चाहिए, कि वोकल कम चाहिए, बेस ज़्यादा चाहिए, तो जो चीज़ भी चाहिए हम उस हिसाब से सेटिंग्स हमें मिल जाता है। इसीलिए हम एक्टिव सेटअप करते हैं। थोड़ा है तक बजट तो ऊपर जाते हैं, लेकिन जिनको अच्छा चाहिए तो बजट नहीं देखते हो, तो कहते हैं भाई जो भी बजट की कोई दिक्कत नहीं, हमें आवाज़ से मतलब है। तो जिस हिसाब से आप लोग मतलब पैसे खर्च करते हैं तो वर्थ है, मतलब हमें काफ़ी मज़ा आता है। तो चलते हैं हम अब जो हमारे भैया हैं उनके पास, आपको उनसे इंटरव्यू दिलाते हैं कि हमारे भैया कितने बहुत ज़्यादा ही खुश है। तो चलते हैं अंदर। तो आगे हम भैया के पास, जैसे आप लोगों को बताया था, जो हमारे भैया है इनको ना मैंने दूसरी गाड़ी डेमो दिए थे, जो जैसे आप लोग को अंदर बताया, तो इनको काफ़ी मज़ा आ गया था, उसी हिसाब से सेम सेटअप करवाए। तो भैया एक चीज़ बताइए, जो आप सेटअप सुने, आपने पहले भी डेमो दिया था, तो ऑडिशन सेटअप कैसे लगा आपको जो हम एक्टिव करते हैं? एक नंबर। ऑडिशन से मुझे बेस्ट लगा नहीं कोई। और मैं काफ़ी जगह गया हूँ दिल्ली में, 2-4 शॉप जो भी इनके अच्छे गए, मतलब वो वाली बात नहीं जो आपके यहाँ है। प्राइस को लेके, क्वालिटी को लेके, किसी भी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर मेरा मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर किसी को एक अच्छा सेटअप चाहिए तो ड्रीम ऑडियो बाय चंदू गूगल मैप पे डाल के सीधे यहाँ, और कहीं दिल्ली में कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब बिल्कुल मैं इतना सेटिस्फाई हूँ, बिल्कुल मज़ा आ गया मुझे। ऐसा पहले लग रहा था शायद पैसा वर्थ जाएगा, लेकिन नहीं। कई लोग वीडियो देखते हैं ना तो क्या कहते हैं कि मतलब कि बार बार एक ही ऑडिशन दिखा रहे हैं, तो जो नहीं, मैं ऑडिशन के अलावा भी सुना हूँ। हाँ। जो बात ऑडिशन में है वो है नहीं। अब प्राइस को भी लेके, क्लियरिटी को, हर चीज़ को लेके, मतलब ऑडिशन में एक रेंज भी हमें, जैसे अभी हमें एक्टिव किए हैं तो इसमें क्या होता है कि अभी हमें इसमें 3-4 चैनल लगाने पड़ते हैं, एक डीएसपी लगाने पड़ते हैं, कि जो हमें जगह की भी गाड़ी में दिक्कत हो जाती है। जैसे पीछे सीएनजी लगी हुई है, हमारे एक सीट के नीचे जगह, एक सीट के नीचे जैक पान है, तो हम 2-3 एम्पलीफायर भी लगा सकते हैं। और इनमें क्या होता है कि जो ऑडिशन की है इसमें 8 चैनल एम्पलीफायर और 14 चैनल डीएसपी है, कि जो 4 चैनल भी है एक के अंदर और डीएसपी भी है, तो 3 चीज़ हमें एक अंदर मिलता है। और जो क्वालिटी की बात करें, बिल्कुल A1 जो चाहिए हो ना, कि मतलब भैया जैसे थप्पड़ मारते हैं उस हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है ना, बिल्कुल ऐसे लगता है कि थप्पड़ मार रहे हैं, और बिल्कुल कान में लगते हैं। जो वोकल की क्लैरिटी है, मिड बेस की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी आती है। नहीं, बिल्कुल एकदम क्लियरिटी, एक एक चीज़ समझ में आती है, बिल्कुल मतलब एक नंबर। मतलब जो पैसे आपने खर्च किए तो वर्थ लगा। वर्थ, बिल्कुल वर्थ लगा। कई होता है ना कि 4-5 लाख रुपए खर्च करते फिर वो सर नीचे करके जाते हैं, थोड़ा कुछ मन नहीं कर दुखी होता है, सकते, पैसा मन दुखी लगाते होता हैं है। और मन दुखी होता है, नहीं यार मजा नहीं आया। मैं सोच रहा था शायद ऐसा ना हो कि पैसा खराब जाए, लेकिन हाँ जी, हाँ जी। सुनने के बाद में ऐसा नहीं लगा, कि बिल्कुल भी मन खुश हो गया। बिल्कुल वही है जो ऑडिशन के ना अलग है। तो अगर आप लोग इस तरह काम करवाना तो आना कहाँ है, ड्रीम ऑडियो जो नियर रमेश नगर मेट्रो है। बाकी आप लोग गूगल पे भी ड्रीम ऑडियो का चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, और अपना इंस्टाग्राम पे भी। अगर आप लोग को सबसे अच्छा काम क्वालिटी चेक करना हो तो आप यूट्यूब पे, जो इंस्टाग्राम आईडी है मेरा ड्रीम ऑडियो 0207, आप लोग वहाँ भी काम के जो अभी एंशियंस गाने डालते हैं, फिर उनमें पंजाबी गाने या हिंदी गाने के रील भी डालते हैं, तो वहाँ एक्चुअल पता पड़ता है कि साउंड क्वालिटी ऑडिशन क्या है। तो आप लोग वहाँ साउंड क्वालिटी चेक कर सकते हो और फिटिंग भी चेक कर सकते हो।
अब बाकी आप कहीं आप लोग दूर से आते हो तो गूगल मैप पे भी ड्रीम ऑडियो बाय चंदू डालोगे तो आप दुकान तक आराम से आ सकते हो। जो मेरा मोबाइल नंबर है 9211122007, ये मेरा मोबाइल नंबर भी, व्हाट्सअप नंबर भी है। आप वीडियो करते हैं यहीं एंड जय श्री राम भैया।